तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में लेके आ चुके हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि क्या है, गॉस की प्रमेय या गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। ठीक, बोर्ड एग्जाम में ये ज़रूर पूछा जाता है और ये दो चीज़ों से पूछा जाता है। जैसे कि कभी ऐसे भी पूछ लेगा कि गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग बताएं, या कभी ये पूछ लेगा कि किसी रेखीय आवेश के कारण बिंदु पर या आवेश के कारण बिंदु पर ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ये डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को कर देंगे प्रेस, ताकि आपके पास जो हमारी ये वीडियोज़ हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के, इंपॉर्टेंट ट्यूशंस के, वो आपके पास जल्दी पहुंच जाएं। और वीडियो के कर देंगे आप लाइक, और साथ ही साथ एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट और लाइक करने में आपका कोई भी पैसा नहीं जाता है। ठीक है, और आपको ये सारे वीडियोस अगर चाहिए तो इन सब के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि क्या है, क्लास 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 2025-26, क्योंकि ये जो डेरिवेशंस है बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए है। और हमारा एक पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी है, जो कि क्या है, जानकारी नीट की। वहाँ पे आपको ये सभी जो डेरिवेशंस है, इनके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे या नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक, तो चलिए डेरिवेशंस को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो ये मानने वाली चीज़ें हैं वो आज मैंने पहले ही लिख दी। कारण ये है कि डेरिवेशन थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक, तो डेरिवेशन छोटा रहे इसलिए मैंने ये मानने वाला चीज़ें पहले लिख दी। अब ये जो मानने वाली चीज़ें हैं इसी को पढ़ के हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या है कि माना एल लंबाई का एक क्या होगा, तार होगा। तो अब इसी को पढ़ के हम डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या है कि माना एल लंबाई का एक तार होगा, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक एल लंबाई का तार ले लेंगे। ये क्या हो गया, एक एल लंबाई का तार हो गया। अब इसकी लंबाई क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई आपकी एल। एल लंबाई का ये क्या हो गया, तार हो गया। अब इस एल लंबाई पर हम क्या देखेंगे कि इसे आवेश क्यों दिया गया है, यानी इस एल लंबाई के जो तार है, इस तार को क्या दिया गया है, आवेश क्यों दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो आवेश है इस तार पे क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, क्योंकि तार पे जो आवेश है वो पूरे दोनों साइड तार पे आवेश बहता है। ठीक, तो ये जो तार पे आवेश क्या हो गया, इसके कारण जो आवेश प्लस क्यू है वो इस तार पे वितरित हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि माना तार से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। अब इस तार से मैंने क्या ले लिया, आर बिंदु ले लिया। आर बिंदु या आर दूरी पर, सॉरी आर दूरी पर, माना इस तार से क्या लिया, आर दूरी पर कोई बिंदु पी ले लिया। क्या ले लिया, कोई बिंदु पी ले लिया। ठीक, यहाँ पे हमने पहले से ही लिख रखा है ताकि आपको मानने वाली जो चीज़ें हैं वो लिखने में ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक, माना तार से जो आर दूरी पर, कितने दूरी पर, इस आर दूरी पर बिंदु पी दिया गया है। अब इसी बिंदु पी पर क्या करना है, यानी कि बिंदु पी पर जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। ये हो गया मानने वाली चीजें। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु पी से कुछ दूरी पर हम एक ले लेंगे गॉसियन पृष्ठ, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें गॉस का जो प्रमेय है उसका अनुप्रयोग सिद्ध करना है। और आपको पता होगा कि गॉस का प्रमेय हमने कल के ही वीडियो में पढ़ाया है। तो गॉस का प्रमेय जो है उसके लिए आपको एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ता है, तभी आप वहाँ पे क्या करेंगे, गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग सिद्ध कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ मानेंगे। आप चाहें तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ लिया। ठीक, और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लेंगे, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ लेंगे, बेलनाकार एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ लेंगे। तो ये क्या हो गया, एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हो गया। इस तार की लंबाई हम थोड़ी सी और बढ़ा देंगे, क्योंकि ये जो तार है वो गॉसियन पृष्ठ के आर पार होनी चाहिए। ये आपका क्या हो गया, गॉसियन पृष्ठ का निर्माण हो गया। अब बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। अब क्या लेंगे कि माना बिंदु P पर कोई सूक्ष्मतम क्षेत्रफल dA है। अब यहाँ जो बिंदु P है इसमें हम कोई एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे। जैसे अब ये संपूर्ण क्या हो गया, संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हो गई, लेकिन ये छोटा सा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हो गया। ठीक, अब ये छोटा सा जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है इसकी जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल क्या होगा, dA वेक्टर, और इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी,
वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में होगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र ई दिशा होगी। ठीक, अब दिशा और जो आपका क्षेत्रफल है दोनों ही एक ही दिशा में है। जो वैद्युत क्षेत्र ई है और डी ए है, तो ई इंटू डी ए देखा जाए तो क्या होगा, इसमें थीटा बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, जब हम ई इंटू डी ए करेंगे तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। बस इतने चीज़ें अगर आपको क्लियर है, यानी आपको डायग्राम क्लियर है। अब डायग्राम क्लियर है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस डायग्राम से हम ज्ञात करेंगे रेखीय आवेश घनत्व। अब जो रेखीय आवेश घनत्व है, इसकी परिभाषा और इसके फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी रेखीय आवेश घनत्व का जो समीकरण है वो आगे इस डेरिवेशन में काम आने वाला है, इसलिए हम रेखीय आवेश घनत्व यहाँ पे निकालेंगे। रेखीय आवेश घनत्व भी बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो वो भी जरूरी है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। अब रेखीय आवेश घनत्व की डिफिनीशन क्या होती है? रेखीय आवेश घनत्व की डिफिनीशन ये होती है, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, एक मिनट। रेखीय आवेश घनत्व की जो परिभाषा होती है वो होती है कि प्रति एकांक लंबाई L पर जो फैला हुआ ये आवेश है, प्रति एकांक लंबाई L पर वितरित, फैलने को वितरित ही कहते हैं, वितरित आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जिसे क्या करते हैं, जिसे लेम्डा, इसको क्या पढ़ेंगे, लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये एक पॉइंट हो गया, जिसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसी डिफिनीशन से हम इसका रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला बनाएंगे, जो कि क्या होगा, प्रति एकांक लंबाई L, प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश Q को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, प्रति एकांक लंबाई पर जो वितरित आवेश Q है उसी को रेखीय आवेश घनत्व यानी लेम्डा कहते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, आपका फार्मूला बन गया। चाहे तो इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, ताकि ये जो आपका 3 नंबर का आपका डिफिनीशन है वो भी क्लियर हो जाएगा, यानी कि एक साथ आपने 5 और 3 8 नंबर की चीजें क्लियर कर ली हैं। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, कूलाम क्यों है, आवेश का मात्रक हमेशा कूलाम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर। ठीक, कूलाम मीटर, ये आपका हो गया मात्रक। अब इसी समीकरण को अगर हम असेंबल करना चाहें, मान लो हमको क्यू की जरूरत पड़ने वाली है आगे, तो हम क्यू के लिए अगर इसको निकालें इसी समीकरण को, तो क्या हो जाएगी, क्यू बराबर हो जाएगा लेम्डा इंटू एल। अब इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, क्यों मान लेंगे, क्योंकि आगे इस क्यू की जरूरत पड़ने वाली है। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है। ठीक है, अब इसको निकालते हैं। अब निकालेंगे कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, इस पूरे बंद पृष्ठ से, किससे हम निकाल रहे हैं, पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब बंद पृष्ठ को हमने कल ही बताया था कि कैसे डिनोट करते हैं, फाई ई से। फाई ई क्या होता है वो आपको बताते हैं। देखिए, बंद पृष्ठ का अगर आपको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो हम क्या करेंगे, फाई ई लेंगे। इसको पढ़ते हैं फाई ई। ठीक, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन ई वेक्टर इंटू डी ए। अब हमने आपको ई वेक्टर इंटू डी ए पहले ही बता दिया था कि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो ये आपका पहला क्या बन गया, इक्वेशन बना। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स का एक कल वाली वीडियो में फार्मूला बताया था कि ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए इंटू बी कॉस थीटा। ठीक, और वेक्टर इसमें से हट जाता है, तो इस फार्मूले को हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया ए आपका, और ये इतना पूरा क्या मान लिया, बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर
ई इंटू समाकलन ई इंटू डी ए कॉस थीटा। जब कहीं भी दो वेक्टर का गुणा हो तो वहाँ पे लास्ट में दोनों को साथ में लेके कॉस थीटा लगा देना बिना किसी फॉर्मूले के हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो फाई ई समाकलन ई डी ए कॉस थीटा यहाँ पर देखिए थीटा का मान 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा 0 डिग्री। अब यहीं पे आपको बता दें कि कॉस थीटा 0 डिग्री का मान होता है 1, ठीक। तो यानी यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे आप कुछ नहीं लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाई ई बराबर समाकलन ई इंटू डी ए। लेकिन अब इसी को हमको असेंबल करना पड़ेगा। असेंबल करेंगे तो क्या हो जाएगा फाई ई बराबर ई बाहर हो जाएगा, फिर आएगा आपका समाकलन, फिर आएगा आपका डी ए। समाकलन इस तरह से बनता है, ठीक। ये इसको पढ़ेंगे समाकलन। अब इसको हमने असेंबल किया क्योंकि ई हमको बाहर लेना था। अब ध्यान दें, डी ए क्या है, एक सूक्ष्मतम क्षेत्रफल है, किसका, बेलने का, एक बेलन का सूक्ष्मतम क्षेत्रफल है। देखिए ये जो हमने गॉसियन पृष्ठ लिया है ये हमने बेलनाकार लिया है। अब बेलनाकार जो आपका क्षेत्रफल होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो समाकलन डी ए है इसका मतलब क्या है कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो बेलनाकार है। इस वजह से जो बेलनाकार का क्षेत्रफल होगा यानी कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार जो है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल, क्योंकि बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल। तो संपूर्ण यानी कि समाकलन का मतलब क्या है कि संपूर्ण चीजें आप निकाल रहे हैं। कोई भी एक जब बड़ा चीज निकालते हैं तो उसको हम समाकलन से डिनोट करते हैं। तो समाकलन डी ए बराबर 2 पाई आर एल, यहाँ पे हम ये मान रखेंगे क्योंकि सूक्ष्मतम क्षेत्रफल जो बेलनाकार का होगा या बेलन का होगा वो यही होता है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह 2 पाई आर एल रख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू समाकलन हट जाएगा, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 2 पाई आर एल, ठीक। इतनी चीज क्लियर। ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ठीक। अभी आपका पूरा डेरिवेशन हुआ नहीं है। अब हम इसके आगे क्या निकालेंगे, गॉस प्रमेय से। अब चूंकि कल ही आपको गॉस प्रमेय बताया, गॉस प्रमेय का जो सूत्र होता है वो क्या होता है फाई ई बराबर क्यू बटे अपसाइलन नॉट। यानी हम फाई ई की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू बटे अपसाइलन नॉट लिख सकते हैं। तो अब इसी फार्मूले के जगह हम क्या लिखेंगे, फाई ई का मान रखेंगे। फाई ई का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई का जो मान रखेंगे वो हो जाएगा क्यू बटे अपसाइलन नॉट इंटू आपका पूरा वही हो जाएगा ई ब्रैकेट में 2 पाई आर एल, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब इसीलिए हमने क्यू का मान बताया कि हमने इसलिए समीकरण क्यों बनवाया। ये समीकरण हमने फालतू नहीं बनवाया, ये समीकरण इसलिए बताया है ताकि ये जो क्यू का मान वो लैम्डा एल लिख सकें, ठीक। अब यहाँ पे जो समीकरण 1 हमने बनाया है कि क्यू बराबर होता है लैम्डा इंटू एल, वही हम यहाँ पे क्यू का मान पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एल बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका हो जाएगा ई और ये ब्रैकेट में आपका 2 पाई आर एल। अब इसी को हम असेंबल करेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। इसको असेंबल करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। ई को हम ले लेंगे बाहर, ई बराबर इसको हम लिखेंगे 1 अपान ये पूरा 2 पाई, इधर से 2 पाई लिया, इधर लिख लिया 1 अपान 2 पाई अपसाइलन नॉट और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा लैम्डा बटे ये आर, ठीक। पूरी चीजें हो गई आपकी, कुछ तो छूटा है नहीं, हमने पूरी चीजें लिख ली। यहाँ पे एक चीज और छूट रहा है जो कि क्या है, यहाँ पे एक स्टेप मिस हो रही है, 1 मिनट देखने दो। तो यहाँ पे आपकी जो एक स्टेप मिस हो रही है वो स्टेप क्या है कि यहाँ से जो एल और एल है ये एल से एल कट जाएगा। अब ये आपका क्या बना, ये आपका जो निकल के आया है यही आपका निकल के आया है गॉस के प्रमेय का जो अनुप्रयोग हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, उसका
निगमन, इसका निगमन हो गया। अब इसी फार्मूले को हम एक तरह से और लिख सकते हैं। कैसे? इसी फार्मूले को, ये आपका क्या हुआ, प्रूव हुआ। अब इसी फार्मूले को एक तरह से हम और लिखेंगे। कैसे? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, अपने मन से लिख रहे हैं। फिर हो जाएगा 2 लैम्डा अपान आर। अब जब आप इसको 2 से ये 4 काटेंगे तो अपने आप यही इक्वेशन बन के आ जाएगा। सेम है, बस लिखने का ये तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक, ये आपका गॉस का अनुप्रयोग का जो डेरिवेशन था ये पूरा डेराइव हो गया। ये पूरा क्या हो गया, आपका डेराइव हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है और वो वीडियो इससे थोड़ी लॉन्ग हो सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे किसी मस्त इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, मज़ेदार टॉपिक के साथ, क्लास 12 बोर्ड फिजिक्स के साथ। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जो कि क्या है, जानकारी नीट की, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।